एक गरीब परिवार में अनीता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। गरीब होने के साथ साथ वह बहुत सांवली भी थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे, लेकिन अपने माता पिता की वह बहुत लाडली थी। वे उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। अनीता सांवली जरूर थी, लेकिन वह सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन उसकी माता अपने पति से बोली, सुनो जी, अनीता ने 11वीं पास कर ली है। हमारी बेटी सांवली है, इसलिए उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। मुझे लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए आप अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। पति ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहती हो। अनीता सर्वगुण संपन्न है, लेकिन सांवले रंग की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई है। अनीता ने अपने माँ और बाबूजी की सारी बात सुन ली और पास जाकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा रंग सांवला है, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं किसी पर आश्रित हूँ। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? उसकी माता बोली, मन छोटा मत कर बेटी। किसने कहा है कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। अनीता बोली, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करना चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। अनीता की पढ़ाई पूरी होते ही उसके पिता ने उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन उसके लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम मोहन था। वह रसायन फैक्ट्री में काम करता था। मोहन अपनी माँ उमा और अपने पिता महेश के साथ अनीता को देखने उसके घर आया। अनीता को देखने के बाद मोहन के पिता आपस में बात करते हुए बोले, अरे बेटा, लड़की तो बहुत सांवली है। मोहन बोला, पिताजी, अगर मैं सांवली लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संवारने का सौभाग्य मिलेगा। मोहन की माता बोली, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना। मोहन अनीता से बात करते हुए कहता है, देखिए अनीता जी, मैंने आपकी इतनी तारीफ सुनी है कि मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप इस शादी के लिए राजी हैं? अनीता बोली, मोहन जी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा सांवली हूँ। क्या आप इतनी सांवली लड़की को स्वीकार करेंगे? मोहन ने कहा, अनीता जी, मैं जिंदगी भर आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो। अनीता ने कहा, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। अनीता और मोहन की शादी बहुत धूमधाम से हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है अनीता, जो इतनी सांवली होते हुए भी उसे इतना सुंदर पति मिला है। शादी के दूसरे दिन अनीता की सास उससे कहती है, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। अनीता बोली, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है। मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। यह सुनकर अनीता की सास बहुत खुश हुई। इसी तरह अनीता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उससे सभी बहुत खुश थे। एक दिन मोहन की माँ उससे कहती है, मोहन, तेरी बीवी लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि
कहीं ऐसा ना हो कि इतनी सांवली लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। मोहन बोला, नहीं माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वादा करो कि अनीता को अपनी बेटी की तरह रखोगी। चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, तुझे कुछ नहीं होगा। और अनीता वैसे भी अभी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। मोहन की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें मोहन भी शामिल था। मोहन की मौत की खबर जब उसके घर पहुंची तो घर में हाहाकार मच गया। लेकिन अनीता तो जैसे पत्थर सी हो गई थी। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह मोहन को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख मोहन को, वह मर गया है। अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी। तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोचकर अनीता फूट फूट कर रोने लगी। मोहन का अंतिम संस्कार हो गया। अरे यह क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? माँ, सबने मुझसे कहा कि मैं अब विधवा हो गई हूँ, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी पड़ेगी। अनीता की सास ने कहा, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। कुछ दिन बाद अनीता के माता पिता आए। मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, अनीता की माँ ने उसकी सास से कहा। अनीता की सास बोली, देखिए समधन जी, अनीता कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। यह कहते हुए अनीता की सास ने अनीता को गले से लगा लिया। फिर अनीता की सास ने कहा, हम अनीता को पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी अनीता को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। अनीता बोली, माँ बाबूजी, मोहन इनके इकलौते बेटे थे, अब वे नहीं है तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं, यह सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। अनीता के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब वह अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। कॉलेज में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर अनीता की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव अनीता के ससुर के दोस्त का बेटा था। गौरव एक इंजीनियर था और बड़ा ही सलीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी, कभी अनीता के रंगीन पहनावे और गौरव के साथ आने जाने के बारे में। लेकिन अनीता को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। अनीता ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और वह एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। एक दिन अनीता की सास अपने पति से कहती है कि अनीता अब एक टीचर बन गई है, लोग न जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं, हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। ससुर ने कहा, तुम ठीक कहती हो। फिर एक दिन अनीता की सास के पास गौरव आया और बोला, आंटी, अगर आप मुझे अनीता के काबिल समझे तो
मैं अनीता से शादी करना चाहता हूँ। अनीता की सास ने कहा, मेरी बेटी को तुम्हारे जैसा लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे यह शादी मंजूर है। अनीता को उसकी सास गौरव के बारे में सारी बात बता देती है। अनीता कहती है, माँ, मोहन की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वह कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सर आंखों पर, जैसा आप कहे मुझे मंजूर है। और फिर अनीता और गौरव की धूमधाम से शादी हो गई और वे खुशी से रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच।